हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोशन प्रधान है। और आज मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हाउ मच इम्पोर्टेंट नेगेटिव पर्सन इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में हमें जो नेगेटिव थिंकिंग देते हैं या फिर हमें बोलते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, उनका इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में कितना है। और मैं सोच रहा हूँ कि सबका आंसर एक ही आएगा। आप ये कैसे सवाल, बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं? उनका इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में क्या है? वो तो हमें गलत ही बोलते हैं। तो मैं बोलूँगा आप ही गलत हैं। अगर आप उनको नहीं देखते तो आप जो आज देख रहे हैं आपका सक्सेस, वो पूरा नहीं होता। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, अभी स्टार्ट करना चाहता हूँ। और मान लीजिए मैं एक छोटा सा दुकान, राशन का दुकान देना चाहता हूँ। पर मेरे बगल में जो रहते हैं या फिर मेरे आस पड़ोस में जो रहते हैं अंकल आंटी कुछ भी, यार रोशन क्या कर रहा है, तू इतना छोटा है, या फिर तू इतना पढ़ लिख कर आ गया, तेरे से ये क्या काम हो गया, ये क्या कर रहा है तू। या फिर मान लीजिए कि मैं छोटा मोटा कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ जिसमें मुझे मालूम है कि मुझे क्या दिक्कत है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उसमें कुछ लोग आ जाएंगे, या फिर हमारा फैमिली मेम्बर ही आ जाएंगे, या फिर हमारे आस पड़ोस में जो रहते हैं वो भी आ जाएंगे और बोलेंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमसे ये कहाँ हो पाएगा। यही यही क्वेश्चन जो बोलते हैं, उनका इम्पोर्टेंस आपके ज़िंदगी में कितना है। और मैं बोलूँगा उनका इम्पोर्टेंस मिनिमम से मिनिमम होगा 50% और ज़्यादा 100%। अगर वो नहीं होंगे तो आपको आपका जो खामी रह जाता है वो पता नहीं चलेगा। मान लीजिए तो मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा स्टैंड अप किया, इस समय आगे मेरे अब आस पड़ोस या फिर मेरे फैमिली मेम्बर आगे मुझे ताना मारने लगे कि तुमसे कहाँ हो पाएगा ये, पहला क्वेश्चन। फिर जब मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो फैमिली मेम्बर, आपके पिताजी या फिर आपका फैमिली मेम्बर फिर बोलेंगे हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि मत करो, तुम क्यों किए। दूसरा क्वेश्चन, जब थोड़ा सा कुछ अगर गड़बड़ हो गया है बिजनेस में, या फिर दुकान दिए हो या फिर कुछ राशन के दुकान दिए हो तो कुछ गड़बड़ हो गया, फिर आ गया क्वेश्चन हम तो पहले से ही बोल रहे थे क्यों किए। 3 क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तुमसे नहीं हो पाएगा, हम पहले बोल रहे थे, आखिर में देख लिया तो क्या हो गया, तेरा डूबना ही था। ये तीनों क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया। आप आपको ये क्या करना है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है। इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है अगर आपको सक्सेस पाना है तो। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको जो हमेशा टोकर मारते रहते हैं, आपको पीछे से बोलते हैं ना, अगर पीछे से कोई आपको मार रहे तो आप उनको पलटवार मत कीजिए। आप जो आपको पलटवार करने का मतलब यही नहीं कि आप चालाक हैं। कभी भी पलटवार मत कीजिए, सिर्फ देखते रहिए और उनसे सीखिए कि आप ऐसा क्या भूल या फिर क्या मिस्टेक किए हैं जो आपको वो पीछे से धकेल रहे हैं, या फिर वो आपको ताना मार रहे हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। सीख लीजिए वहीं से। हमेशा बोलते हैं कि अगर आप फेल हो गए या फिर कुछ गड़बड़ हो गया तो आप हिम्मत मत हारिए, वहीं से सीखिए कि आपको ऐसा क्या हो गया जो आप उनके ताना मार रहे हैं, और वो उस ताना ही ना आपको सक्सेस के सबसे पीक पर ले जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप किसी का भी मान लीजिए, ले लीजिए एक एग्जांपल और देखिए, जो जितने भी सक्सेस पाए हैं ना, वो खुद के दम पर पाए हैं, क्योंकि वो किसी के नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते, क्या नहीं सुनते? वो ताना नहीं सुनते, ताने को अपने दिमाग में नहीं लेते। ताने जरूर सुनते हैं पर वो ताना को अपने दिमाग में नहीं लेते हैं। दिमाग को क्या सेट करते हैं, वो ताना में ऐसे क्या था, मैंने ऐसे क्या भूल किया जो वो लोग मुझे ताना मारे। आपको फटाक से आ जाए क्या भूल किया है। अब जाइए, आप जितने एम्प्लॉई हैं या फिर जो काम कर रहे हैं उनके देखिए, आप क्या ऐसे काम किए जो वो ताना मारे, उस भूल के पहले खोजिए।
उस भूल को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, उसको सुधार लीजिए। देखिए आपका पहले क्वेश्चन बंद हो जाएगा कि आप तेरे से नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन बंद ही हो जाएगा हमेशा के लिए। अगर थोड़े से भी इम्प्रूव कर लिए तो बोल देंगे आपके जो बोल रहे थे कि आप तुमसे नहीं हो पाएगा, वो दोबारा से आ गया, क्या बेटा ऐसा क्या कर दिया जो चल गया बोलेंगे। आपको इनवाइट करेंगे, आपके घर के इनवाइट तक नहीं आ जाएगा, अभी आपको वो शाबाशी देंगे, अच्छा क्या हो गया। फिर आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन पर। आइए, हम पहले से बोल रहे थे वो क्वेश्चन कैसे इनको आप हैंडल करेंगे। पहले से बोल रहे थे कि हम मत करो, यही क्वेश्चन पर एक छोटा सा क्लू है, मत करो, ऐसा मत करो। हम पहले से ही बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे भाई? आप छोटे से भूल कर दिए, क्या कर दिए, थोड़ा सा आपके बिजनेस में ऊपर नीचे हो गया तो वो बोल रहे थे नहीं करो, तो क्या करो अभी? अभी ऐसा कुछ काम करो जो आपको वो क्वेश्चन भी बंद हो जाए हमेशा के लिए। अपने जो काम कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको आप ऐसे मेंटेन करो कि लोग देखते ही रह जाएं। कैसे मेंटेन करेंगे? इसके लिए आपको सबसे मिलना पड़ेगा। और आपको बिजनेस में अभी एक सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है रिलेशनशिप। कुछ भी काम कीजिए रिलेशनशिप। अभी राशन दुकान में भी रिलेशनशिप चल रहा है। अगर आप कुछ राशन दुकान में ही जाएंगे तो उनका एक वो भी, तो अभी तो सारे के बैंक या फिर कुछ मार्केटिंग कंपनी वगैरह वगैरह सब पोर्टफोलियो बना दिए हैं। क्या कर रहे हैं वो? अपने कस्टमर को वो अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको छाट कर दे दिए हैं कि आप 200-300 कस्टमर को आप हैंडल करोगे, उनको आप सर्विस देंगे, तभी वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे और हम जो चाहते हैं वो ही देंगे और हम उनको अच्छे सर्विस देंगे। अब अगर आप अभी एक राशन दुकान पर भी चले जाएं, वहाँ भी रिलेशनशिप मेंटेन किए हैं। अगर आप अच्छे से मुस्कुरा के कुछ बात करेंगे, अगर एक चीज़ खरीदने के लिए आए हैं तो वो तीसरा भी खरीद कर ले जाएंगे, अभी वही है। तो आपको क्या करना है? हमारा जो टॉपिक था, वो जो ताने मार रहे हैं उनका इम्पोर्टेंस कितना है, बहुत ज़्यादा है। अगर वो थोड़ा सा ताना नहीं मारेंगे ना, अगर आप मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, आपके घर वाले या फिर आपके पड़ोस वाले कुछ भी नहीं बोल रहे, आप करते जा रहे हैं, आप फेलियर होते जा रहे हैं, आप घर पे आकर फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेशन के मारे आप बंद कर देंगे, आप सोच नहीं पाएंगे आपको भूल क्या है। आप कोई बोलेगा नहीं तो आप सोचेंगे हाँ चल रहे कुछ नहीं होता रहेगा, तो आप क्या करेंगे? नॉर्मल हो जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आपको खामियां नहीं ढूंढेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अगर एक भी लोग ताना मार दे तो आपके दिमाग में क्या होता है, हर वक्त हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होता रहता है। वही हमारा अगर ताना मार दे, हमारे दिमाग में एक क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होता है, हमारे दिमाग में एक मैसेज जाता है कि देख वो लोग तुझे एक ताना मार दिया, हमें गुस्सा आ जाता है, पर हमें वो गुस्सा को काबू करना है, वो गुस्सा को कंट्रोल करना है। तो क्या करना है? गुस्सा को काबू करके कंट्रोल करके वो जो बोल रहे हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर हम उसके ऊपर अमल कर ले तो सक्सेस हमारे पीछे दौड़ चला आएगा। यही है हमारा फंडा। अगर कोई आपको ताना नहीं मारेगा तो आप अपने भूल को सुधार कभी नहीं पाएंगे और आपको हमेशा सक्सेस के पीछे भागना पड़ेगा। अगर आपको कोई एक ताना मार देना, आपके माइंड में जो हार्मोनल चेंजेस आता है, गुस्सा आता है, वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, नहीं सक्सेस आपके पीछे चला आएगा। यही बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या करना है? जो ताना मारते हैं उनसे गुस्सा मत होइए, उनसे सीखिए। ऐसा क्या है जो बदलाव लाएंगे आप अपने ऊपर, तो आपको वो चीज़ आसानी से मिल जाएगा। आप एक गोल सेट कर लीजिए, उस हिसाब से चलिए और हमेशा देखिए कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे अगर वो जो ताना मारने वाले लोग नहीं होते तो वो आप आज इतने टॉप पर नहीं होते। अगर कोई आपको
बुरा साबित करने के लिए जितना कोशिश करेगा ना, आप अपने आप को इतने घिस कर आप अपने आप को सक्सेस बना ले, या फिर आपको प्रूफ करने के लिए आप करेक्ट हैं, वो प्रूफ करने के लिए आप अपने आप को इतना ही घिसेंगे, तभी आप सक्सेस पाएंगे। हम क्या करते हैं, सोने को आप जितना, या फिर गोल्ड जो है, आप उसको जितना क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, उसका चमक इतना ही ज़्यादा आएगा। क्या, अगर आप मान लीजिए सोना है, आप उसको बाहर ऐसे ही पड़ने दिए तो उसका चमक धीरे धीरे कम हो जाता है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है। पर वो आप जब उसको आँख के अंदर, या फिर जो हो वो आँख के अंदर आप लेते हैं, उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तभी उसका चमक बहुत ज़्यादा आता है। तभी इसी तरह हमारी ज़िंदगी में कोई एक होना चाहिए जो हमको बुरा करने के लिए, या फिर हमको बुरा साबित करने के लिए हमसे लड़े, और उससे हम लड़ें, मारा पीटे नहीं, मारपीट कर नहीं, हम उससे ऐसे लड़ें कि हम राइट हैं और वो ठीक नहीं है, वो गलत है। और उस गलत ऐसा होना चाहिए कि आपको सक्सेस के ऊपर ले जाए, आपको सक्सेस को, या फिर आपको गोल जो आप सेटअप किए हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आपको आसानी से मिल जाए, ताकि आपको उससे और दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं राइट हूँ। वो अपने आप समझ जाएंगे कि आप ही राइट थे।